हेलो किड्स, मैजिकल स्टोरीज में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हर आने वाली नई वीडियो को एंजॉय करें। द एयर प्रिंसेस के उन्वान से एक मुख्तसर कहानी ये है। एरिवन की आसमानी बादशाही में, जहाँ आसमान हमेशा साफ रहता था और बादल रुई की कैंडी की तरह तैरते थे, शहजादी ज़ेफिरा रहती थी। वो हवाओं और आसमानों को कंट्रोल करने की गैर मामूली सलाहियत की वजह से पूरी जमीन में एयर शहजादी के नाम से मशहूर थी। इसके बाल बादलों की तरह सफेद थे और इसकी आंखें आसमान के चमकदार नीले रंग की अक्सबंदी कर रही थी। ज़ेफिरा के वालिदैन कुमयथर और मलका सैरिस ने एरीन पर फजल और हिकमत के साथ हुकूमत की। बादशाही जमीन से ऊंची तरक्की की मनाजिल तय करती है। तैरते हुए जजीरे रोशनी से बने चमकते पलों से जुड़े हुए थे। एरीवन के लोग, जो स्काई फोक के नाम से मशहूर है, शहजादी ज़ेफिरा की इसकी नरम रूह और हवा की धारों पर इसकी महारत की वजह से तज़ीम करते थे। एक दिन एक खतरनाक तूफान उफक पर पकने लगा। स्काई फोक ने कभी नहीं देखा था। ये टेम्पेस्टस का काम था, एक इंतकामी तूफान के देवता जो सदियों से कैद था। अपनी कैद से आजाद होकर टेम्पेस्टस ने आसमानों पर दोबारा दावा करने और एरिवन को अबदी अफरा-तफरी में गिरफ्त करने की कोशिश की। तूफान 1 घंटा तक तेज तर होता गया। तैरते जजीरों को फाड़ देने का खतरा था। अपनी बादशाही की हिफाजत के लिए परअज़म ज़ेफिरा ने कदीम वनड ऑरिकल से रहनुमाई तलब की, जो तूफान के मरकज में एक पुरसुकून सूफियाना जगह आयोपी सटारम में रहता था। अपने वफादार साथियों के साथ गेल नामी एक तेज फालकन और बरेजी नामी एक अक्लमंद वनड रूह ज़ेफिरा अपने बहादुर सफर पर रवाना हुई। उनका रास्ता गद्दारी का था। इन्हें हंगामा खेज हवाओं से गुजरना पड़ता था, बिजली की चमक को चकमा देना पड़ता था और टेम्पेस्टिस के मुनीनस सटारम असपरट को आउट स्मार्ट करना पड़ता था। हर चैलेंज ने हवाओं पर ज़ेफिरा के कंट्रोल और अपने लोगों को बचाने के उसके अज़्म का तजुर्बा किया। एक रात जब वो बादलों की पनाह गाह में आराम कर रहे थे, वनड ऑरिकल ज़ेफिरा के ख्वाबों में नमूदार हुआ, जिसने हिकमत का एक अहम टुकड़ा दिया। सिर्फ हुआ के पुरसुकून और गुस्से दोनों को गले लगाकर आप तूफान को मुतवाजिन करने की उम्मीद कर सकते हैं। ज़ेफिरा ने महसूस किया कि टेम्पेस्टिस को शिकस्त देने के लिए इसे तूफान की मुखालिफ कुव्वतों को हम आहंग करने की जरूरत है। आखिरकार वो आई ऑफ दी सटारम पर पहुंचे, एक पुरसुकून और दूसरी दुनियावी जगह जहां वनड ऑरिकल का इंतजार था। ज़ेफिरा ने सीखा कि टेम्पेस्टिस को बेअसर करने के लिए उसे तूफान के कलब के साथ अपनी ताकतों को यकजा करने की जरूरत है। टेम्पेस्ट स्टोन, जो तूफान के मरकज में छुपा हुआ है। नए अज़्म के साथ ज़ेफिरा ने टेम्पेस्टिस का मुकाबला किया। एक शदीद जंग शुरू हुई, जिसमें ज़ेफिरा ने तूफान खुदा के गुस्से का मुकाबला करने के लिए अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल किया। गेल और बरेजी ने अहम मदद फराहम की, टेम्पेस्टिस की तवज्जो हटाने और ज़ेफिरा को टेम्पेस्ट स्टोन की तरफ रहनुमाई की। जैसे ही उसने पत्थर को पकड़ लिया, उसने वनड ऑरिकल की हिकमत पर जोर दिया और अपने अंदर के सुकून और गुस्से को मुतवाजिन करने पर तवज्जो मरकूज की। टेम्पेस्ट स्टोन एक शानदार रोशनी से चमका और तूफान थमने लगा। टेम्पेस्टिस ये महसूस करते हुए कि वो ज़ेफिरा की हम आहंगी पर काबू नहीं पा सकता, पत्थर की तरफ खींचा गया और एक बार फिर अपनी ताकत पर मेहर लगा दी। तूफान की शिकस्त के साथ ज़ेफिरा अपनी सल्तनत में अमन और साफ आसमान लाते हुए एरिवन वापस आ गई। स्काई फोक ने खुशी मनाई, अपनी बहादुर शहजादी का जश्न मनाया जिसने इन्हें तूफान के देवता के कहर से बचाया था। शहजादी ज़ेफिरा ने हिकमत और सुकून के साथ हुक्मरानी जारी रखी। हवाओं से उसका ताल्लुक पहले से कहीं ज्यादा गहरा था। एरिवन तरक्की की मनाजिल तय करती है। आसमानों में एक चमकदार बादशाही, जिसकी रहनुमाई एयर शहजादी के नरम और ताकतवर हाथ से होती है। मुझे उम्मीद है कि आपने एयर शहजादी के बारे में इस मुख्तसर कहानी का लुत्फ उठाया होगा।